हेलो एवरीवन, आई चीयरफुली वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। सो गाइस, आई एम हियर विद दिस न्यू वीडियो ऑफ साइंस। एंड आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। एंड इस वाले वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि कैसे आप लोग जैसे घर में अपना अचार होता है, सब्जियां होती है, इनका जो प्रिजर्वेशन करने का मतलब इनको संरक्षित रखने का जो एक तरीका होता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ये वीडियो एग्ज़ाम पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट एंड इंस्टेड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आप लोगों के हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। सो गाइस, लेट्स मूव टू दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं प्रिजर्वेशन की। देर आर टू टाइप्स ऑफ फूड स्टोरेज, ड्राई स्टोरेज एंड कोल्ड स्टोरेज। प्रिजर्वेशन मतलब होता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को हम लोग जब संरक्षित करके रखते हैं ताकि वो लंबे अरसे तक चल सके, उसी को हम प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग स्टोरेज की। स्टोरेज करना मतलब किसी भी चीज़ को संरक्षित करके रखना। जैसे हमारे घर में धान को और अनाज को हम क्या करते हैं, संरक्षित करके रखते हैं ना साल भर के लिए। तो वो मेथड्स की हम बात करने वाले हैं कि किस खाने को आपको किस मेथड से स्टोर करना चाहिए। ऐसे ही दो तरीके के फूड स्टोरेज मेथड होते हैं। पहला होता है ड्राई स्टोरेज और दूसरा होता है कोल्ड स्टोरेज। दोनों पर हम लोग बात करेंगे। कोल्ड स्टोरेज वो होता है कि जब आप फ्रीज़र का या किसी भी रेफ्रिजरेटर का या इस टाइप का कोई ठंडी चीज़ों का यूज़ करके और आपके जो भी फूल, पत्तियाँ, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग कोल्ड स्टोरेज। और ड्राई स्टोरेज वाली चीज़ें वो होती हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी स्टे कर सकती है। मतलब उनके लिए कोई आपको स्पेशल कंडीशंस रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको टेम्परेचर इतना ही चाहिए तो ही वो प्रिजर्व्ड रहेंगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि फल और सब्जियां रहते हैं, अगर हम उन्हें फ्रीज़ में या रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे तो वो थोड़े दिनों में ख़राब हो जाती है। मतलब थोड़े दिन क्या, एक दो दिन में ही ख़राब हो जाती है। और ड्राई स्टोरेज में चीज़ें आ जाती है, जैसे कि जीरा हो गया, राई हो गया, इनको कोई स्पेशल स्टोरेज की मेथड की ज़रूरत नहीं होती है। ये हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस यही सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड प्लीज़ गाइज, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ओके, सबसे पहले हम लोग अगर एग्जाम पर्पज़ की बात करें तो यहाँ पर ये जो टर्म मैंने यूज़ की है नॉन पेरिशेबल, इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। नॉन पेरिशेबल का मतलब होता है कि जिनकी लाइफ स्पेन बहुत समय तक होती है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है जिनकी। ठीक है, जो लंबे अरसे तक टिके रहते हैं उन्हें कहते हैं नॉन पेरिशेबल फूड। मतलब जो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, जैसे कि शुगर, फ्लोर, सीरियल्स, ग्रेन। ठीक है, शुगर जो है आपका शक्कर, शक्कर को भी आपको कोई स्पेशल तरीके से स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई ऐसा टेम्परेचर आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता जिस पे आप शक्कर को स्टोर करके रखेंगे। वो हम लोग नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर करके रखते हैं। चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे ठंड हो या फिर धूप हो, हम उसको नॉर्मली अपने घर में किसी भी डिब्बे में भर के रख सकते हैं। तो ये होते हैं नॉन पेरिशेबल फ्रूट, जिसके लिए हमको कोई स्पेशल टेम्परेचर नहीं क्रिएट करना पड़ता, जिनके स्टोरेज के लिए, जिनको संरक्षित करने के लिए कोई स्पेशल टेम्परेचर नहीं बनाना पड़ता। शुगर हो गया, फ्लावर हो गया, सीरियल्स आ गए आपके, ये गेहूं हो गया, मक्का, ज्वार, इन सबको आप लोग रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली पैक करके रख सकते हैं। ठीक है, और इसे हम कहते हैं ड्राई स्टोरेज। क्या कहते हैं? ड्राई स्टोरेज। ड्राई स्टोरेज का मतलब होता है कि इन्हें पानी नहीं लगना चाहिए, बस ये सूखे चीज़ों में रह सकते हैं, इन्हें पानी नहीं लगना चाहिए। जैसे अगर ठंडी का मौसम भी है, लेकिन ठंडी के मौसम में इनमें जब तक पानी नहीं गिरेगा तब तक ये ख़राब नहीं होंगे। बस इन्हें हमेशा हमें सूखा रखना होता है। जैसे गेहूँ भी होते हैं ना, आप सभी ने सुना ही होगा कि जैसे कि हमारे यहाँ पर जो मंडी होती है उसमें बहुत सारा अनाज ख़राब हो जाता है बरसात के टाइम पे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर क्या है, प्रॉपर संरक्षित करने का कोई सुविधा नहीं है, जिस वजह से पानी गेहूँ में लग जाता है और पानी लगते ही ये चीज़ें ख़राब हो जाती है। इन्हें ड्राई स्टोरेज करना होता है। ठीक है, तो क्लियर है आपको कि ड्राई स्टोरेज क्या होता है? मतलब जिनको सूखी जगह पर या सूखे तरीके से हमें रखना होता है। ओके, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं पेरिशेबल फूड्स की।
द पेरिशेबल फूड्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज और ड्राई स्टोरेज। अब कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, ऐसे मत सोचना कि नॉन पेरिशेबल के लिए तो आपने ड्राई बोला था तो पेरिशेबल के लिए कोल्ड होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। नॉन पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? ऐसे फूड आइटम्स जिनकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है। लाइफ स्पेन मतलब वो लंबे अरसे तक चल सकते हैं। जैसे अगर शक्कर पड़ी है तो 1-2 साल शक्कर का कुछ नहीं बिगड़ना है, वो अगर आप अच्छे से स्टोर करके रखोगे तो वो साल भर, 2 साल 3 साल चलेगी अच्छे से। और पेरिशेबल फूड्स वो होते हैं कि जो ख़राब हो जाते हैं, जिनकी लाइफ स्पेन ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता होती है, उससे ज़्यादा नहीं चल सकते। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, कोल्ड स्टोरेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फल फूल और सब्जियाँ जो होती है उनको हम कोल्ड स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं कोल्ड स्टोर? क्योंकि जैसे ये बड़े बड़े आजकल तो ऑनलाइन साइट्स खुल गई है, जैसे कि आपको पता है बिग बास्केट। बिग बास्केट का नाम आपने सुना ही होगा। उसमें क्या होता है, ये लोग फूल और सब्जियाँ इनके पास कोई ताज़े थोड़ी होते हैं, ये उसको स्टोर करके रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में। ऐसे बड़े बड़े रूम्स होते हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी एसी और रेफ्रिजरेटर चल रही होती है, वहाँ पर इन्हें स्टोर किया करके रखा जाता है कुछ इस प्रकार से, ताकि इनकी जो लाइफ स्पेन है वो थोड़े लंबे समय तक चले। ठीक है। अगर बात की जाए तो ताज़ी सब्जियां जो होती है वो सिर्फ वही होती है जो हम लोग घर के बाहर से ख़रीदते हैं, या फिर जिन सब्जियों को हम 1-2 दिन में बनाकर खा लेते हैं, उन्हें ही सिर्फ फ्रेश कहा जाता है। बाकी अगर आप किसी ऑनलाइन साइट से कोई सब्ज़ी वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं तो वो बहुत ही बेकार क्वालिटी की होती है। ओके, सो आई होप कि आपको पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल का डिफरेंस पता चल गया होगा। ये आपके एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। नॉन पेरिशेबल आपको कंफ्यूज कर सकता है कि उसमें आपने ड्राई बताया है स्टोरेज का, तो याद रखना कि नॉन पेरिशेबल का मतलब ये होता है कि जिनका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है, जिन खाद्य पदार्थों का जो जल्दी से ख़राब नहीं होते उन्हें कहते हैं नॉन पेरिशेबल, और जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिन्हें स्पेशल कंडीशंस पे रखना पड़ता है, स्पेशल टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ता है, उन्हें पेरिशेबल कहा जाता है। क्लियर है? एक और चीज़ हम यहाँ बात कर लेते हैं, पेस्चुराइजेशन इज़ द मेथड ऑफ स्टोरेज ऑफ मिल्क। मिल्क को भी स्टोर करने के लिए पेस्चुराइजेशन का प्रयोग किया जाता है। अब ये पेस्चुराइजेशन क्या होता है? पेस्चुराइजेशन ये होता है कि दूध को उबालना। जब हम दूध को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं तो उसकी जो लाइफ स्पेन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब एक जो दूध है आपका, अगर कच्चा दूध ज़्यादा समय तक पड़ा रहता है तो वो फट जाता है। क्यों? हम दूध लाते ही उसे गर्म करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि उसकी लाइफ स्पेन बढ़ जाए, ताकि फिर वो 1-2 दिन तक चल सके। उसी मेथड को हम कहते हैं पेस्चुराइजेशन। क्लियर है? इतना आपको क्लियर है? Okay, so lastly we are talking about food materials can be stored for longer duration by adding extra sugar or salt. This is done because extra sugar or salt plasmolize the microbial cells leading to their death. ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि फूड मटेरियल्स जो होते हैं उनको ज़्यादा समय तक चलाने के लिए हम उनके अंदर शुगर या सॉल्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि शुगर और सॉल्ट दोनों ही ऐसे पदार्थ हैं जो कि नॉन पेरिशेबल है, मतलब जिनको लंबे अरसे तक कुछ नहीं होता है। तो इनका प्रयोग हम दूसरे खाद्य पदार्थों के लिए कर सकते हैं जो कि पेरिशेबल है, ताकि हम उनकी भी लाइफ स्पेन बढ़ा सकें। समझ आया मैंने क्या कहा? अभी क्लियर होगा एग्जाम्पल से। अचार जो होता है, अचार के अंदर हम लोग क्या डालते हैं? सॉल्ट डालते हैं, क्योंकि सॉल्ट का जो लाइफ स्पेन होता है, मतलब सॉल्ट नॉर्मली हम रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, उसके लिए आपको कोई स्पेशल कंडीशन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्ट को जब हम अचार में डाल देते हैं तो उससे वो लंबे समय तक इसीलिए चलता है क्योंकि वो उसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। क्लियर है? इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि घर का अचार ज़्यादा खट्टा नहीं होता और बाहर का जो हम लोग अचार लेकर आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है, खारा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा होती है, क्योंकि वो लोग उसको लंबे अरसे तक चलाने के लिए इस मैथड का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो मुरब्बा हमारे घरों में डलता है, ठीक है, जो आंवले का होता है उसमें शुगर ऐड की जाती है, तो शुगर भी एक प्रिजर्वेटिव होती है। ठीक है, इसीलिए वो जो मुरब्बा होता है वो बहुत समय तक चल जाता है। और जहाँ यहाँ पर बात करूँ मैं कि क्यों होता है ऐसा, क्यों शुगर और सॉल्ट में ऐसी शक्तियाँ होती है कि वो किसी भी फूड को लंबे अरसे तक चला सकते हैं, तो उनके अंदर ये होता है कि वो प्लास्मोलाइज कर देती है माइक्रोबियल सेल्स को। अब ये प्लास्मोलाइज क्या होता है? प्लास्मोलाइज का मतलब होता है कि जो भी ऐसे पदार्थ उस कंटेंट के अंदर डले होते हैं जो पानी छोड़ सकते हैं, है ना, जैसे ऐसा होता है कि जैसे जो कोई भी ऐसे पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, वो एक समय के बाद पानी छोड़ देते हैं, तो ये क्या करते हैं, शुगर और सॉल्ट उसका जो पानी छूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं,
वाटर लॉस को ख़त्म कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस वाटर को, जिस वजह से क्या होता है कि जो माइक्रोबियल सेल्स रहते हैं वो मर जाते हैं, उनके अंदर कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं रह पाते हैं फिर जो उसके सड़न का कारण बने। क्लियर है आपको इतना? सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेस्चुराइजेशन आपको याद रखना है कि पेस्चुराइजेशन इज़ द मैथड ऑफ स्टोरेज ऑफ मिल्क। और प्लाज्मोलाइज नाम का एक माइक्रोबियल सेल होता है जो कि अचार में उसकी वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए होता है। क्लियर है? और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया, पेरिशेबल फूड एंड नॉन पेरिशेबल फूड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो गाइस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ गाइस press the bell icon below and subscribe to my channel for the latest updates. So guys, thank you so much for watching this video.